अच्छा, ओम शांति। आज 18 अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुर। आज के ईश्वर महावाक्य, भगवान के महावाक्य। मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। क्या बनना है? खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल कैसे? ये फूल होता है ना गुलाब का, ये कोई ऐसे ऐसे फूल होते हैं जिनको घर में पेड़ लगाने से खुशबू आती है। खुशबूदार का मतलब हुआ, खुशबूदार का मतलब हुआ, हाँ, मतलब फूल क्या होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं बोलो, प्यार से बोलो। खुशबूदार माना कैसे कि खुशबू हमारे चेहरे और चलन से, यहाँ के वाइब्रेशन से मालूम पड़ जाए कि जरूर उनको भगवान मिला है। यहाँ आने से हमें शांति का अनुभव हो, यहाँ आने से हमें सुख मिला है। ये हमें किससे मालूम करना चाहिए? ये खुशबू है तो ऐसा खुशबूदार फूल बनना है। जैसे हमारे पास एक व्यक्ति आया है, कहाँ? जयपुर में। उसने कहा, भाई जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, मैं तो इतने साल से ऐसे घूम रहा हूँ। उसको मैंने कहा कि आप सुखी हो सकते हो। वह कैसा, क्या करना है? मैंने उनको कहा कि पहले आप कोर्स करिए। उसको कोर्स कराया। फिर उसको मैंने कहा तुम डेली शिव बाबा की मुरली सुनना, अमृत वेले 4 बजे जगना। तो वो डेली 4 बजे खड़ा होने लगा और उसने अमृत वेले शुरू किया। जब अमृत वेले शुरू किया तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसका फोन आया कि भाई जी मैंने जीवन में इतना रुपये नहीं देखा, अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जेब भरा रहेगा। तो मैंने कहा, अब मेरे को क्या कहने लगा, गुरुदेव। अरे मैंने कहा भैया गुरु नहीं है मैं, गुरु है हमारा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जिसके द्वारा हमको बाबा ने ज्ञान दिया, हमने तो बाबा का ज्ञान दिया है। तो भैया इसमें गुरु नहीं है, ये तो सदगुरु परमात्मा सिखाया है। आप इन बातों की तरफ मत जाइए, मुझको भैया गुरु बनाओ, मैं तो आपका भैया हूं। तो उसने कहा कि सच में मैं तो बहुत सुखी हो गया मेरा जीवन। तो हमारे बाबा कहते हैं खुशबूदार फूल ऐसा बनना है, हमारे जैसे लोगों को बनाना है, जैसे हमने वैसे बनाओ। कभी ये नहीं करना है हम सुखी हैं और दूसरों के कहें भगवान ये दुखी हो जाए, तो भगवान भी कहेगा ये कैसा, इसको कैसा ज्ञान, मन में कैसे संकल्प आ रहा है। इसलिए ज्ञान को समझेंगे। ज्ञान को समझने का मतलब क्या? हमें जो बाबा हमको बनाना चाहता है, जो बाबा हमें श्रीमत देना चाहता है, बाबा जो विधि हमको बता रहा है, जिस विधि के द्वारा चलना चाहिए, बाबा की श्रीमत का पालन करना है। और पालन की क्या है? खुशबूदार। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। किसी गाली देने वाले को दोस्त बनाओ, चुगली करने वाले को अपना मित्र बनाओ, खोपड़ी फोड़ने वाले को भी अपना दोस्त बनाओ। बहुत बढ़िया किया भैया, आपने हमारी खोपड़ी फोड़ी, अगले जन्म का हमने तुम्हारे साथ कुछ करके आए होंगे, इसलिए आपने हमारी खोपड़ी फोड़ी। वो कहेगा ये कैसा है, इसकी खोपड़ी फोड़ी है और ये खुश हो रहा है। तो बाबा हमको क्या करें? खुशबूदार फूल बनना है। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। कौन लगता है सबसे प्यारा? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? खुशबूदार फूल। वो मुस्कान, जो कल बाबा ने कही, जोर जोर से हंसना नहीं, क्या करना है? मुस्कुराना है। स्माइल कहते हैं, स्माइल, थोड़ा मुस्कुराइए।
जब थोड़ा सा मुस्कुराने से, है ना, मुस्कुराने से इतना फोटो सुंदर आ सकता है, तो अगर जीवन भर अगर हम मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कैसी बन जाएगी, सुनिए। इसलिए क्या करना है, मुस्कुराना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो प्यारा लगता है, प्रसन्न। लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? उत्तर, लौकिक में भी स्वीट फादर को कहा जाता है, लौकिक में स्वीट फादर को कहा जाता है। तो बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको भी नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कौन सा धारण करना है? हमारा जीवन ब्रह्मा बाप समान हो। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आई? बाबा कभी ऊपर नीचे हुए क्या? सोच लिए इतने बच्चे बाबा के भोजन खाने वाले थे और यज्ञ में कुछ भी खाने को नहीं बचा था, बाबा की स्थिति ऊपर नीचे हुई क्या? नहीं हुई। और देखो समय पर भोजन मिला, समय पर सबको पानी मिला, क्योंकि बाबा का भंडारा है। दादी ने कहा बाबा आज बाबा के भंडारी में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, ये भोलेनाथ का भंडारा है, मेरा नहीं है, उसको चिंता है, मुझे काय की चिंता। तो पेपर आए, लेकिन अगर कोई बात हमारे सामने आती है तो हम ये नहीं कहें ऐसा क्यों हो गया। अगर हम संशय कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान पर हमारा विश्वास है, समझ गए। इसलिए कभी भी ये सोचना ही नहीं कि मेरे साथ गलत नहीं हो रहा, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान मेरा साथी है। अपने बच्चों को कोई दुखी नहीं देख सकता, भगवान मेरे को कैसे देगा। तो बाबा कह रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में? किसके साथ? शिव बाबा के साथ। जहां बिठाएगा, जो खिलाएगा, जहां रखेगा, जिस हालत में रखेगा, तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि बाबा हमें मिला है, बाबा का ज्ञान मिला है। क्या चाहिए हमें? और शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। बाबा बोले बच्चे तुम जानते हो हम आत्मा कौन है? अविनाशी है। वो शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप किए हैं, क्या किए हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? हमारे 84 माना हमने कितने जन्म लिए? 84 जन्म। तो हमारे 84 जन्म के माता पिता हम छोड़कर आए कि नहीं आए? 84 माता पिता हुए कि नहीं हुए? अब हमारे कितने बच्चे होंगे? कितनों के हम बच्चे हैं? ये सब हमारी कितनी जमीनें थी वो सब छोड़ छोड़ के आए, कोई लेके आया है? और यहाँ भगवान ने कुछ दे दिया, उसी घमंड में बैठे हैं, मेरी जमीन है, मेरी दुकान है, मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी गाड़ी है। काहे की गाड़ी है? आप शरीर छोड़ जाओगे ना, तो
वो ना कुछ भी देने वाले नहीं आपको। आपके कपड़े हैं ना, आपकी दवाई बोलियां सब ले जाएंगे, जला देंगे, और आपकी जमीन जायदाद को रख लेंगे। इस घमंड को मत करना, कोई किसी का नहीं है। हम नहीं थे तब भी हमारा कुछ भी नहीं था, अब हैं तब भी कुछ भी नहीं है, अब चले जाएंगे इस दुनिया से तो भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो बताओ भगवान का सब, देखो कैसा सिस्टम भगवान ने बनाया है। यहाँ सृष्टि पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, अभी बाबा ने कहा, कोई पहरेदार नहीं है, अभी कहा है ना, अच्छा हो रहा है और इससे आगे अच्छा ही होगा। अब तो हो रहा है अच्छा होगा। भगवान की व्यवस्था देखो ना कैसी व्यवस्था है, कितना कमा रहे हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं, और ले जाने की यहाँ से सिस्टम ही नहीं है। हम कहीं जाएंगे ना, कहीं भी किसी रिश्तेदारी, और कहीं रिश्तेदारी में गए ना, तो वो क्या करते हैं, हम कुछ चीज अगर पसंद आएगी तो उसको रखेंगे, ले आएंगे, उसको बोल के ले आएंगे। लेकिन यहां से जाने की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है यहां सृष्टि का। कर्मों के ऊपर आप कर्म हमारे साथ जाएंगे, संस्कार हमारे साथ जाएंगे, लेकिन जमीन जायदाद, कपड़े, बच्चे, ये कोई भी चीज हमारे पास जाने वाला नहीं है। हाँ, ट्रांसफर हो सकता है। एक व्यक्ति ने कहा, भाई भगवान के कार्य में दान क्यों करूं, मैं तो दान नहीं करूंगा। उसने कहा, आप विदेश से जो पैसा कोई कमाने के लिए जाता है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कहीं जाता है, तो वहां से जो पैसे आते हैं उसको क्या करते हैं? भारत में चलता है क्या पैसा? नहीं चलता। उसको क्या करते हैं? जमा करते हैं, वो ट्रांसफर होता है, तब यहां से वो पैसा मिलता है। वहां डॉलर मिलते हैं और यहां उसको पैसे में परिवर्तन हो, यहां का पैसा मिल जाता है, वहां जमा हो जाता है। तो समझ गए ना, भगवान के पास तुम ले जा सकते हो, लेकिन विधि क्या है? धर्म का कार्य करो, कुछ ना कुछ दान करो। ये ले जाने का सिस्टम ये है। तो ले जाने का सिस्टम ये है, यही साथ जाएगा। और हम कह रहे हैं हमने दान किया ना, तो हम कह रहे हैं अरे मैंने इतना दान कर दिया। क्यों सुना रहे हो? तुम्हारी बैंक में तुमने पैसा जमा कर दिया, दूसरों को कहते हो मैंने इतना बैंक में जमा कर दिया? नहीं कहते हो। क्यों नहीं कहते? भैया तुम्हारे बैंक में। तो हम जो दान कर रहे हैं, ये दान क्या है? लोग बात कोई भागवत में देते, कोई कहीं देते। अरे जो हम दान कर रहे हैं ना, ये हमारा जमा होता है। कभी ये नहीं कि मैं तो नहीं दूंगा। हमारे गांव में से या भागवत में हम सभी घर घर में जाकर पैसे उड़ाए, और लोग कहीं पैसे जो देंगे, जिसका बड़ा नहीं दे, जिसके बड़ा देंगे तो तुम्हारा जमा होगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। कितना भी कमा लो, यहाँ तो सब पड़ा रह जाएगा। ट्रांसफर होने की ड्यूटी है। अगर तुम दान करते हो, दान पुण्य करते हो, तो ये तुम्हारा अगले जन्म में मिलेगा। जैसे बीमा करते हो ना, LIC बीमा, इससे क्या होता है? LIC बीमा करते हैं तो कहते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद में, अगर जीवन चला गया तो हमको कहाँ मिलेगा? भैया बच्चों को मिलेगा। समझ गए ना? ये ऐसा बीमा है भगवान की याद का, ये पैसा हमारा जमा होगा, ये अगले जन्म में मिलेगा। ये कहीं इसको कोई चोर नहीं लूटेगा, इसको छीनेगा नहीं कोई। गुप्त दान करो। सबसे बड़ा दान कौन सा है? गुप्त दान। हाँ, गुप्त दान कहते हैं, गुप्त दान, महादान, गंगा स्नान। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप किए हैं, वास्तव में वो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली हो निर्माण धाम, शांति धाम की हो।
जहां बाप के साथ सभी निवास करते हैं उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई भी सिमरन नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहेंगे, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहां देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाप के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग किया था। हम क्या थे पहले? सभी पवित्र थे। सती त्रेता में कोई भी विकार नहीं होते, वहां कोई विकार से बच्चे जन्म नहीं लेते। सबूत है, क्या है? बहुत से लोग कहेंगे अगर विकार में नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा कैसे होंगे? आप कहते हो ब्रह्मचार्य का पालन करो, पवित्र बनो, योगी बनो, तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे? मोह के कैसे हो जाते हैं? योग बल द्वारा। तो सती व त्रेता में 2500 ये भारत स्वर्ग था जहां काम विकार नहीं था। समझ गए ना? ये जो दिखा रहे हैं द्रौपदी, द्रौपदी कौन है? द्रौपदी की साड़ी खींच रहे हैं नगर कर। कौन? जो विकारों में लोग देते हैं कि ऐसा कर्म कर लो, आप हमको इतना रुपये देंगे, क्या है? विकार है। आपकी चीर हरण कर रहे हैं और भगवान नजर होने से बचा रहा है, और हम रावण है, हमें नजर करता है। इसीलिए इन विकारों को कहते हैं द्वार खड़ा है शिव भगवान, 5 विकार का भगवान, 5 विकार नरक का द्वार। कौन से हैं 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार, जिसमें भागवत में कहा हे अर्जुन, काम विकार ना, इसको छोड़ो, योगी बनो, पवित्र बनो। क्योंकि दूध किसमें, शेरनी का दूध किसमें निकाला जाता है? सोने की थाली में। भगवान इस पृथ्वी पर आए, मुरली याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारा जीवन है पवित्र नहीं है। हम जितने योगी पवित्र होंगे उतनी ही बाबा की मुरली याद रहेगी, क्योंकि ये पवित्र ज्ञान है, स्वयं भगवान का ज्ञान है, ये कोई सत्संग नहीं। अपने जीवन को योगी पवित्र जीवन बनाओ। आज हम अकेले पवित्र नहीं है, पूरी सृष्टि में 142 देश विदेश में कितने लाखों भाई बहन योगी पवित्र जीवन जी रहे हैं, और हम सभी इन बातों की तरफ नहीं देख रहे कि आज दुनिया में जो भी जितने भी लड़ाई झगड़े की नींद क्या है? लड़ाई झगड़ा किससे हो रहे हैं? विकारों के कारण। एक तो काम विकार के कारण, एक लोभ लालच के कारण, ठीक है? पैसा, काम विकार। तो बाबा कितना टेंशन दे रहा है। हाँ, भाई भाई आपस में, तो बाबा यही कह रहे हैं ना, ऐसा समय चल तो बाबा कह रहे हैं हम पवित्र थे। कोई भाई क्या थे? हम पवित्र थे। किसको कह रहा है बाबा? ये रामायण। ये रामायण किसकी है? ये हमारी अपनी कहानी है। ये रामायण किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। याद कराने में वो मंदिरों में मूर्ति किसकी है? वो हमारी मूर्तियां हैं। वो देवियों की मूर्ति कौन? वो हम ही हैं, जिसमें लोग बाप पूजा कर रहे हैं। सोचिए, भगवान हमको बंदर से मंदिर लायक बना रहा है,
एक एक शब्द बाबा के लाखों रुपए की कीमत है। बाबा की मुरली एक एक शब्द अटेंशन के साथ ध्यान से सुनना चाहिए कि बाबा वास्तव में क्या से क्या बना रहा है। ऐसा ज्ञान कौन ना मिले। तो बाबा कह रहे हैं अब 84 जन्म पूरे हुए, दुखी हुए हैं, इसीलिए बाप को याद करते हैं। ये वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। क्या था? आत्मा और शरीर दोनों क्या थे? सतो प्रधान थे। कहते हैं ना कि ये काया कंचन की थी। वास्तव में ये अब जो पाउडर लगा रहे हैं ना, कहते हैं अरे यार ये तो बहुत काला था, ये गोरा कैसा हो गया है? ऐसी क्रीम है जिसको लगाने से गोरा बन जाते हैं। तो काले को गोरा बनाया जाता है, लेकिन आत्मा तो काली। काहे का गोरा है भैया? ऊपर से गोरा और अंदर है काला। ये तो गोरा नहीं। गोरा कौन है? श्याम सुंदर। श्याम कब थे? सुंदर कब हुए? श्याम बना हम कब हुए? जब हम विकारों में गए। ठीक है। और सुंदर कब बने? जब बाबा के बच्चे बने तब हम सुंदर। हमारा जीवन हीरे तुल्य योगी पवित्र। मैं कितनी शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं बाबा का वारिस बच्चा हूं, मैं बाबा की अधिकारी आत्मा हूं। वारे मेरा भाग्य, मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। अरे कितनी बड़ी प्राप्ति है, सोचिए तो सही। कितनी ऊंची, कितनी भारी कमाई। तो बाबा कह रहे हैं पहले सतो, बाबा कहते हैं पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थी। फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए। पहले आत्मा सोने समान थी, हमारे महल सोने के थे। आज तक भी गाना आता है क्या, यहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती बसेगा, ये भारत देश है मेरा। ये गाना ऐसे ही नहीं बना है, जरूर ये भारत सोने की चिड़िया थी। हमने सुना कि भैया ये रामजी लाल हैं, ये निर्भय हैं, ये जो आत्माएं हैं, इनकी 100 बीघा जमीन थी क्या? आजकल के सुनेंगे तो कहेंगे अरे झूठ बोलता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहेंगे? सत्य बात है। इनके गांव से इनका अलग से ट्रक लाके जाता था, 100 बीघे जमीन थी। ये झूठ है कि सच है? कौन बताएंगे? बुजुर्ग लोग। और आजकल के बच्चे नहीं बताएंगे। तो भगवान हमें कह रहा है बच्चे सोने के महल तुम्हारे थे। तो सच है कि झूठ है? सच है। सोने की चिड़िया, ये भारत सोने की चिड़िया थी। जब हम धीरे धीरे जन्म लेते आए तो हम आत्मा त्रेता युग में चांदी समान बन गए, चांदी के बनने लगे। द्वापर युग में आत्मा तांबे समान बन गए, तांबे के पैसे चालू हो गए, सब कुछ तांबे का बना। और कलयुग में आत्मा लोहे की बन गई, लोहे समान, जहां फाटक भी लोहे के, किवाड़ भी लोहे के, पैसे भी लोहे के बनने लग गए। और संगम युग में आत्मा हीरे समान बनी। सोचिए कितना ऊंचा बाबा ध्यान दे रहा है। अरे हमें तो ज्ञान ही था नहीं। तो बाबा मेरे गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए। इसको जीवर कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना, बाप समझाते हैं, और तुम आत्माएं पतित हो गए हो ना, और तुम आत्माएं क्या हो गई हो? पतित हो गई हो। सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे?
कहेंगे क्या स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। क्या करें बाबा? स्नान करने से कुछ होता नहीं। कौन सा स्नान? गंगा में स्नान करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होता। तो बाबा कहें स्नान करने से कुछ भी होता नहीं है। आत्मा पुकारती है पति पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बाबा अच्छा है, बाबा कितना अच्छा मीठा अक्षर है, बाबा बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अच्छा है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने। बाप कहते हैं हमने पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे। अंदर में सभी बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। कौन आया है? शिव बाबा आया हुआ है। कौन जानते हैं? इन बातों को हम बच्चे ही जानते हैं कि वास्तव में शिव बाबा आया हुआ है। और किसी को सुनाएंगे तो क्या कहेंगे? अरे भैया ये भी सत्संग है, वो भी सत्संग है, ये भी सत्संग है। सत्संग है भैया, सब अलग अलग सत्संग है, जाने का रास्ता। कई भाई, एक भाई मिला मुझको, मैंने कहा भैया जी स्वयं भगवान आए हैं, ज्ञान को सुनो। उसने कहा भैया देखो रास्ते अलग अलग हैं और मंदिर एक ही है। मैंने कहा ना रास्ते अलग अलग हैं और ना मंदिर अलग अलग है। मंदिर एक है, ये सत्य है, लेकिन रास्ते अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक हम सभी ने देखा जितनी भी स्मृति पर भटकती हुई आत्मा भटक रही है, जिनको शरीर नहीं मिला, जैसे आप हैं, मैं नंबर 5 की साइकिल मांग के ले गया और मैं साइकिल को पंचर करके लाके दूंगा, लिखा हूं कि लो आप साइकिल, आप क्या कहेंगे? एकदम तो सहन कर जाएंगे। दूसरे दिन ले गया और मैं उसकी रिम तोड़ के लाया, फिर आप क्या सोचेंगे? और मैंने पैसा भी नहीं दिया। तीसरी बार आपके पास जाऊंगा तो आप क्या कहोगे? यार रिम तो तोड़ लाया हुआ है, तो अपनी पूरी साइकिल को तोड़ना चाहते हो। भैया हमको भैया दे में तो मैं कहूंगा हाथ जोड़ के भैया अब जब भी दे दो मैं संभाल के ले जाऊंगा और मैं साइकिल को पीछे का रिम तोड़ लाऊं, फिर कभी दे करो। अब यही हो रहा है, लोग वालों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, इस शरीर का कदर नहीं किया। शरीर के द्वारा गरीबों को सताया, पाप कमाई की, गरीबों को सता कर धन इकट्ठा किया और वो सब धन इकट्ठा करके उसको खाया, ऐसा आराम किया, शराब किया, मांसाहारी भोजन किया, जानवरों को मारा, भगवान को याद नहीं किया। तो क्या हुआ? वो शरीर छोड़ गए तो उनको शरीर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा इतनी बार इसको शरीर दिया, इसने वैल्यू नहीं समझी इसको शरीर। वो सब आत्मा भटक रही है। तो अगर जाने का रास्ता किसी को मिल जाता है तो अब सब आत्मा पहुंच जाती। काम परम नाम है। आने का पता है, जाने का किसी को नहीं पता। इसीलिए भूत जिंद खैरी से सब आत्मा यही भटक रही है, क्योंकि जाने का रास्ता किसी को है ही नहीं, पता ही नहीं है। इसीलिए भैया मेरे सोचिए, जो कन्या होती है, छोटी कन्या, उसका पूजन सभी करते हैं। सोचा आपने क्यों करते हैं? 9 कन्याएं जमाते हैं, नवरात्रि में क्यों जमाते हैं? ये सब सबूत है, क्योंकि कन्या क्या है? पवित्र है। इसीलिए उसके चरण छूते हैं, उसके पैर धोते हैं। और वही कन्या की जब शादी होती है तो वही कन्या जाकर सब सास ससुर के, अपने देवर जेठानी के पैर छूती है। अब इससे ही विचार कर लो हमारा जीवन कैसा हो। योगी पवित्र, हाथ का सच्चा, लंगोटी का पक्का बोलर, कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो।
कभी भी बेकार में नहीं जाएं। देखिए बाबा कितना ऊंचा ज्ञान सुना है। तो बाबा कह रहे हैं उनको ही बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं। हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। क्या कहते हैं? ये गाना है आज तक। भगवान का काम क्या है? भगवान किसी मरे हुए को जिंदा नहीं करते, भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम क्या है? रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मत दे भगवान। इस गाना आज तक हम सभी ने सुना, अर्थ निकाला कि इसका अर्थ क्या है? हे पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा शिव बाबा आओ, हमको पावन बनाओ। समझ गए? तो भगवान क्या करते हैं? आके सबको पावन बनाते हैं। अब इसी से विचार कर लेना। लोग बात कहेंगे भगवान आया है तो सबूत दो हमें, कौन कौन पावन बने हो? तुम तो शादी कर रहे हो, तुम तो विवाह कर रहे हो, तुम तो विकार में जा रहे हो, इसका मतलब वो झूठ बात है। इसकी क्लियर दो। भगवान आया तो क्लियर सबूत दो हमें। भगवान आकर क्या करता है? पतित को पावन बनाता है। समझ गए? जैसे किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा, उसने कहा बाबा मुझे बुखार चढ़ा है, मेरा बुखार उतर जाए। बाबा तेरा बच्चे, ये तुम्हारा बुखार तो 1 रुपये की गोली में उतर जाएगा। मैं तो तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं जो 21 जन्म तक बुखार ही नहीं चले। सोचिए, और हम सब प्रचार कर रहे हैं भगवान आया है, भगवान आया है। कौन पावन बना? सबूत दो। भगवान आया है तो वो प्रेम का सागर है। तुम्हारा प्रेम कहां है? तुमने प्रेम कहा है? तुमने प्रेम किसी को किया नहीं है, इसका मतलब तुमने भगवान को देखा भी नहीं है। गांव में भाई चल रही अच्छा कार्य हो रहा है और हमने 50 रुपए 40 रुपए दिए नहीं और आप कह रहे हमको भगवान मिला है। कहां मिला आपको भगवान? भगवान प्रेम का सागर है। आपने किसी से प्यार कराएंगे तो उसका मतलब क्या है? आप झूठ बोल रहे हैं, कोई भगवान नहीं आया, आप सभी भटके हुए हैं। भगवान का काम क्या है? पतितों को पावन बनाना। समझ गए ना? भगवान आया है तो ज्ञान सुनाइए। भगवान कौन है? ज्ञान का सागर है। आज मध्य अंत का ज्ञान सुनाइए। आप कहां से आए हो? कहां जाना है? कौन भगवान है? उसका एड्रेस दो, बताइए। ओम शांति का रहस्य क्या है? बताइए। और ओम शांति उनको कहेंगे, वो कहेंगे उनको ऐसा लगता है उनका डर लग रहा है। वो ओम शांति से मना ऐसे एकदम से कहेंगे और उनको पता ही नहीं ओम शांति क्या। ओम शांति क्या आपको पता है? हमारा आत्मा का स्वधर्म है ओम शांति। ये महामंत्र है सबसे बड़ा। कौन सा? ओम शांति। कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। किसी ने कहा कि हे भगवान इसकी जय जयकार करना, हे भगवान इसको अशांत करना, किसी ने कहा क्या? समझ गए ना? उसको 5 मिनट शांति का दान देते हैं। कोई आदमी ज्यादा लड़ेगा, गुस्सा ज्यादा करेगा, कहेंगे अरे भैया तुम जाओ इसको शांति दो। वो कहेगा तुम जाओ मुझे शांति चाहिए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा आत्मा का स्वधर्म है शांति। जैसे पानी को कितना भी गर्म करो, समझो आप, सबूत के साथ चाहिए ना, आपको सबूत है ना। पानी को कितना भी गर्म करो, कुछ देर रख दो अपना ठंडा हो जाए।
लोहा को कितना भी गर्म करो कुछ देर रख दो वो भी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम सभी आत्माओं का निजी गुण है शांति। समझ गए ना? एक व्यक्ति है, उसकी घड़ी खो गई और घड़ी खो गई, वो राजा का लड़का है, सब उसकी घड़ी को ढूंढ रहे हैं और एक व्यक्ति दूर खड़ा है और वो कह रहा भैया तुम ही घड़ी को ढूंढो, कह रहा सबको हटा दो, मैं अकेला घड़ी को ढूंढूंगा। वो कैसे? कि सभी शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। कि ये कैसा, आप कैसे ढूंढ देंगे? बोला आप बिल्कुल शांत हो जाओ। तो वो सब शांत हो गए। अब उसने कान लगाया कि घड़ी की टिक टिक आवाज कहां से आ रही है और उसने 1 मिनट में घड़ी ढूंढ के दे दी। कैसे दी? शांति के द्वारा। तो जो ओम शांति नहीं करते हो उनको सुनाओ कि आप ओम शांति नहीं करते हो ना, आपका आत्मा का प्रदान है ओम शांति। आप आत्मा शांति धाम की रहने वाली हो। आपका निजी गुण कौन सा है? शांति। शांति धाम की रहने वाली हो, शांति का सागर परमात्मा आपका पिता है। हम सभी आत्माओं का वो पिता शांति के सागर हैं और हम आत्मा शांति से। तो बताया, तो देखिए इतनी बात के बाद भी बहुत से लोग हैं ना वो शांति करने से हिचकिचाते हैं। अरे मेरे बेटे भाई बहनों, ओम शांति का रहस्य बहुत बहुत बड़ा रहस्य है और भी आपको इसकी बातों में बता सकते हैं, लेकिन मुरली बाबा की चल रही है। एक शब्द बाबा की मुरली का ध्यान है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, जरूर संगम पर ही आएंगे। ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अकड़म बगड़म लिख दिया है। आज की मुरली क्या कह रहे हैं बाबा? शास्त्रों में। एक व्यक्ति ने हमारे गांव से फोन किया, उसने कहा मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, आप दूसरों की बुराई करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बुराई कर रहा हूं क्या मैं? आज तक हमारे गांव में सभी साधु संतों के सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, सबको प्यार करते, किसी का अपमान नहीं करते। और बाबा की मुरली बोल क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों में अकड़म बगड़म लिख दिया है। अगले शब्द किसके हैं? मैं बुराई कर रहा हूं क्या? भगवान स्वयं बोल रहा है कि बच्चे ये शास्त्रों में अकड़म दकड़म लिख दिया है, ये सभी सत्य नहीं है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मूर्त बिलबीड़ बाबा है, मूर्त लवली बाबा है। बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन स्वीट स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट और स्वीट कौन है? लौकी संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीट टेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। हम सभी को बाबा क्या कह रहे हैं? ए मेरे मीठे बच्चे, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? तुमको मैंने सोने के महल दिए थे, हीरे जवाहरात के कपड़े भी चढ़ाए, लगे हुए थे हीरे जवाहरात के कपड़े, कंचन की काया थी, सभी सुखी थे। मेरे बच्चे मैंने तुमको ऐसा बनाया था, लेकिन रावण ने छीन लिया। माया रावण ने क्या किया? सब कुछ छीन लिया। तो बाबा कह रहे हैं
योग, बाबा कहते हैं याद को नालिश कहा जाता, तुम बच्चे ही जानते हो, स्वर्ग का मालिक बना था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कैसे आया ये किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव ऊपर में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है, शिव वह हुई रचना, उनका रचता है शिव, वह निराकार है। यह साकार सृष्टि चक्र है जो विदित होता है। सूर्य बटन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी ना सूर्य बटन में ना मूल बटन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग, नरक सतयुग है स्वर्ग। अभी बाबा कहते हैं अभी कलयुग क्या है, नरक है, और सतयुग क्या है, स्वर्ग है। अब नरकवासी को स्वर्गवासी कौन बनावे? नरकवासी तो स्वर्गवासी, कोई व्यक्ति मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब कहाँ है भैया, तुम ही तो कह रहे हो कि स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब नरक में था कि नहीं था? अब बताओ बच्चे होते हुए भी वो सब बोलते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं, तो तुम ही तो कह रहे हो कि स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब ये नरक हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा कह रहे हैं तुमको स्वर्गवासी कौन बनाए, वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन सुख दुख में आते जाते हैं, दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं ये बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है। जैसे देवता समान वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि देवी गुण उनमें है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी फलाना देवता, परंतु गुण तो है नहीं। कहते हैं क्या कहते हैं, फलानी देवता और फलानी देवी, लेकिन पता किसी को नहीं कि देवता कौन है और देवी कौन है। ये देवी माँ का मंदिर है, ये फलाना देवता का मंदिर है, लेकिन ये सभी कौन थे, इन्होंने कौन सा कर्म किया जिसके द्वारा मंदिरों में इनकी पूजा हो रही है। अब विचार करें, आप भात भरने के लिए गए और आपके साथ आप किसको ले गए, तो आपको चावल और घी मिलेगा तो उसको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो भगवान के हम बच्चे बने और भगवान स्वर्ग का रचेगा, तो हमको भी स्वर्ग में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? ले जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं फलानी देवी देवता फलानी देवी, परंतु वे गुण तो वही नहीं गाते भी हैं। मैं निर्गुण हाल में कोई गुण नहीं, आत्मा किसके सामने कहती है? बाप कहते सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर है ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। बाबा कह रहे हैं बाप को भूल किसके जाकर पड़ते हैं? भाइयों के चरणों में गिरते हैं। ब्रह्मा विष्णु ये भी कौन है? ये भी ब्रदर है, ये सभी। तो बाबा कहते हैं उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है, ब्रदर की पूजा करते रहते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, और तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। भाई आपके नाम जमीन है, नौबत भाई के नाम जमीन है, और आपके दो बच्चे हैं,
और बच्चा आपको प्यार करता है और एक कहता है मैं अपने पापा के पास कभी नहीं आऊंगा और मैं पापा को नहीं, आप जमीन किसको दोगे? जो आपके पास है, जो कभी आया ही नहीं और जो आना ही नहीं चाहता, आपसे प्यार नहीं करता, उसको दोगे क्या? तो फादर से माना शिव बाबा, वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। और हम शिव बाबा को याद नहीं करते, जो चल रहा है उसकी होड़ में पकड़ के, जहां चल रहा है उसके पीछे चल दिए लोग। कभी कहा, अभी देखो दुनिया में क्या क्या भीड़ चल रही। जब से हम बाबा के ज्ञान में आए, पहले लोग आए भागने लगे, कहा वो जाने लगे, सत्संग सुनते थे बनाने, उसमें जाके फिर दूसरे के जाने लगे, फिर तीसरे के जाने लगे, और क्या क्या लोग खाटू श्याम के जाने लगे। आगे चलते फिर और कोई आएगा, फिर चल के और कोई आएगा। तो ये क्या है, दुनिया ये समझती है कि सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाए। बिना मेहनत के कुछ भी मिलता नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि वहां जाने से मिलता होगा कुछ। किसी को कुछ मिला है क्या आज तक? भैया मेरे लिए किसी की बुराई नहीं है, किसी का अपमान नहीं है। कर्म करना पड़ता है, अच्छे कर्म करें, भगवान को याद करें। अगर कर्म नहीं करोगे तो बिना कर्म किए हमारे मुख में खाना भी नहीं जाएगा। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो किससे मिलेगा? आज तक हम नीचे गिरते गए, इससे द्वारा गिरे, कर्मों के द्वारा करोगे, क्योंकि हमने देवी देवताओं की पूजा पाठ की, इसीलिए नीचे गिरते आए। अब भगवान को याद करने से फादर से बारिश मिलता है, वर्षा, फादर से वर्षा मिलता है। अब फादर को याद नहीं किया, भाइयों को याद किया, तो उससे मिलेगा क्या कुछ? इसीलिए सभी नीचे गिरते आए हैं। इसीलिए भारत जो स्वर्ग था धीरे धीरे वो नरक बन चुका, यही कारण है। तो बाबा कहते हैं गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है, फादर को कोई जानते नहीं है, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे? तुम ही तो कहते हो भगवान अखंड ज्योति है, वो प्रकाश है, वो लाइट है, ये हवा है, ये दिखाई नहीं देती, इसका भी नाम है कि नहीं? सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाए। बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमने भगवान को देखा ही नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, कहा जयपुर में, उसने कहा अरे भैया से बाबा कुछ नहीं है, हमको दिखाई देता ही नहीं है, हम नहीं जानते, हम तो भैया खाटू श्याम को मानते, मिल खाटू श्याम को मानते हो, प्रणाम, ठीक है। शिव बाबा को नहीं जानते, हम नहीं जानते भैया, देखा ही नहीं, काय को शिव बाबा को माने। मैंने कहा हवा को देखा है क्या कि नहीं देखा? मैंने कहा सर्दी गर्मी को देखा है क्या? नहीं देखा। फूलों की खुशबू देखा है क्या? नहीं देखा। तो अनुभव किया है, लाइट को देखा है, क्या देखा है? तो इनको कैसे जानोगे? कि अनुभव से। लाइट कब जानेंगे? लाइट आइए जाइए, पंखा लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा लाइट आइए गई है। पंखा से मालूम हवा आ रही है जा रही है, हवा से अनुभव होगा है, ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, सर्दी है गर्मी है, गर्म कपड़ा पहन लो सर्दी में तो गर्मी का महसूस होगी, और गर्मी है तो एसी चला लो, बाहर निकलो तो ठंडक महसूस होगी। फूलों की खुशबू चाहिए तो फूलों के पास होके जाना पड़ेगा। शिव बाबा को याद करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा। उसने कह दी लाख रुपए की बात कह दी तुमने तो भैया, आज मेरी आंख में जो बंद नेत्र उसको खोल दिया। मैंने कह दिया, मैंने कहा आप समझ गए ना? कि समझ गया कि जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, जिसका नाम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, जिस तरह हवा सत्य है, गर्मी सत्य है, वैसे ही भगवान सत्य है। उसका नाम शिव है, संस्कृत शब्द है शिव।
शिव माना बीज, शिव माना जड़, शिव माना बिंदी। आप पेड़ लगाएंगे नौबत भाई, ये चौमासा चल रहा है, चौमासा मैंने बारिश का समय, सावन का महीना। पेड़ लगाएंगे, पानी कहाँ डालोगे? जड़ में डालोगे कि पत्तों में डालोगे? सोचो आदमी पत्तों में डाला तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, और जड़ में डाला तो पेड़ बड़ा होगा। अब यही बातों के द्वारा जानिए आप, ऐसी बातों के द्वारा हमको समझाइए कि जड़ कौन है, बीज कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा को तुम याद करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मनुष्य को याद करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहावत में हम क्या कहते हैं? पत्ता टूटो डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर करेंगे जाए। आप तो कह रहे हो कि हमारा तो गुरु है, हमारा फलाना है, आप तो कह रहे हो कि अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर करेंगे जाए। फिर कौन उद्धार करेगा? सोचिए, हम ही कहते हैं, हम ही फिर कहते नहीं, ये सत्य नहीं। भगवान ने जो कहा, बच्चे किसी भी मनुष्य द्वारा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बाबा यही कह रहे, अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर भी यहाँ न्यारा कैसे कहते हो? ये भी समझते हो, ला मुझे सबको तमो प्रधान बनना है। बाबा कह रहे सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होनी नहीं। तुम जानते हो अभी हम बाबा की बने हैं, बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूं, रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। समझ गए? रथ क्या है? कोई अर्थी जाति कहते हैं भाई रथ जा रहा है। कोई व्यक्ति का जब उसको सजा लेके जाते हैं, कहते इसकी शादी हो रही, भाई उसका रथ जा रहा है, अर्थी जा रहे, रथ निकल रहा है। तो समझ गए ना? रथ क्या है? ये सही रथ है। तो शिव बाबा किसके शरीर में आए? ब्रह्मा के शरीर में। इसीलिए इसको क्या दिखाया? भाग्यशाली रथ। इसीलिए इसको कहा कि भागीरथ जो गंगा लाए। अब भागीरथ कैसे गंगा लाएंगे भैया? इतनी बड़ी गंगा, इतना पानी कैसे भर के लाएंगे कमंडल में? सोचने की बात है। कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान की बात कर रहे हैं जो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए। ये भाग्यशाली रथ। और बाबा ने आकर जो ज्ञान सुनाया, ये क्या है? अमृत। यही क्या है? ज्ञान है। जैसे जल से पतला ज्ञान है। एक लोटा जल 100 समस्याओं का हल। किस पर चढ़ाते हैं? लोग बात कहते हैं सावन महीने में डेली 1 लोटा जल किसको चढ़ाओ? शिव को। जब डेली 1 लोटा जल चढ़ाने से सारी 100 समस्याओं का हल हो रहा है, तो जल से पतला तो ज्ञान है। तो डेली जब बाबा की मुरली सुनेंगे तो सभी समस्याओं का हल। समझ गए? तो बाबा कहते हैं भाग्यशाली रथ में सवार होता हूं, रथ में जरूर आत्मा को होगी ना। कहते भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? बाबा क्या तरीके से हमको मुरली सुना रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, कहा कि भाई भागीरथ आए और उन्होंने ज्ञान गंगा को लेके आए। कौन सी गंगा थी? जटाओं में से कैसे भैया गंगा निकलेगी? तुम्हारे बाल में पूरी गंगा को पानी तो रुकेगा का पानी बालों में? वो तो भर के झड़ जाएगा, सूख जाएंगे बाल। फिर कौन सी गंगा थी? ये मुरली।
ज्ञान गंगा ये चल रही है, यही मुरली है। देखो भक्ति में क्या हिसाब से बाबा ने कहा, भक्ति की बातों के हिसाब से बाबा ने समझाया। तो भागीरथ ने गंगा लाई, और गंगा जटाओं से कैसे आएगी? ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है। सारा निचोड़ दे दिया बाबा ने। क्या कह दिया बाबा ने? बच्चे ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, ये तो गंगा की बात नहीं है, ये किसी की जटा से नहीं निकल रही, ये पहाड़ों से निकल रहा है ये पानी। समझ गए? तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से मीठा पानी को भी बना देते हैं। लोग बाबा क्या कह रहे हैं, आजकल साइंस में ऐसी ऐसी मशीन बन गई जो खारा पानी को भी मीठा बना देती है। नेचुरल बादल कितनी बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कहां से इतना पानी आता है, बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। अब ये भी बात आज बाबा ने कह दिया। क्या हम कहते इंद्र देव पर आता है पानी, बाबा क्या कहे बच्चे बादल। अब जैसे आप समुद्र के किनारे जाना, जैसे एकदम से भाप बनती है, और भाप बनती है तो पानी उस भाप के द्वारा ऊपर जाता है, और फिर हवा के द्वारा वो पानी आता है, और जहां थोड़ी हवा रुकी वहीं पानी बरसने लग जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, कोई इंद्र नहीं है, कोई ये नहीं है भैया इंद्र ऊपर से बरसाता है, ऐसा कोई दुनिया में सच्चा नहीं है। ये तो बादल भरकर लाते हैं, बादल ही बरसाते हैं, और ये पानी पहाड़ों में भी जाता है, और जब ये पानी पहाड़ों में रहते निकलता है तो मीठा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जटाओं में से कोई गंगा वगैरह नहीं निकली। कितना रहस्य बताया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं इंद्र आदि कुछ नहीं है, ये सब बादल भरकर जो फैलते हैं, वास्तव में ये ज्ञान की वर्षा है। समझ गए क्या कह दिया बाबा ने? बाबा कह रहे बच्चे ये ज्ञान की वर्षा है, ये नॉलेज है ना, इनसे क्या होता है, पति से पावन बनते हैं। ज्ञान जमुना नदी, बाबा कह रहे गंगा जमुना नदी सतयुग में भी हो तो होगी ही। बाबा कह रहे गंगा जमुना सतयुग में भी होगी, सतयुग में भी होगी, होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेल पर आदि करते थे, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण तो श्री कृष्ण की बहुत समाज से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटे से कब सुगंध लेते हैं? क्या बाबा के फूलों से सुगंध लेते, कांटों से थोड़ी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सुगंध लेते हैं कांटों से, फूलों से सुगंध लेते, कांटों से लेते हैं। क्या यह है ये कांटों का जंगल निराकार। बाप कहते हैं मैं आकर आर्डर और फ्लावर बनाता हूं, इसलिए बबुलनाथ नाम भी रखते हैं। अब बाबा सारा निचोड़ ले आए। क्या बाबा कह रहे दुनिया कांटों का जंगल है, एक दूसरे को कांटा चुभो रहे हैं। समझ गए? एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, माना कांटा चुभ रहे हैं। तो कांटे को फूल जैसा बनाते, इसीलिए शिव का मंदिर है, उसको क्या कहते हैं बबुलनाथ। बबूल एक पेड़ होता है ना, बबूल हमारे घर के आगे लगा हुआ बबूल का, जिसमें कांटा है। तो बोए पेड़ बबूल के आम कहां से आए? कांटा। तो बाबा क्या करें, कांटे को फूल जैसा बनाता हूं, इसीलिए बबुलनाथ का मंदिर है। बबुलनाथ नाम रख दिया है। बबुल को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती। कांटों को फूल बनाने वाला नाथ को बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बात होते भी
आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है क्योंकि दुखी है, ये भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तुम शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है, ये लौकिक बाप कहते हैं। बाबा कहते आत्मा जानती है, लौकिक बाप है, पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर कह क्यों पुकारते हो? किसके ऊपर कहा है? बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो माता पिता ही भगवान है। बाबा माता पिता की सेवा नहीं छुड़ाते, लेकिन अगर आप कहते हो हमारे माता पिता भगवान है तो फिर आप तो पुकार रहे हो और फादर ही भगवान है। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा अलग हुआ कि नहीं हुआ? सबका प्यारा है कि नहीं है? तो बाबा कहते हैं क्यों पुकारते हो? आत्मा इस अविनाशी बात को याद करती है। वो कब आकर नई दुनिया रचती है ये भी तो अभी समझ को जरूर कहेंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि की संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। जब से जागती भक्ति कौन करते हैं, कौन करते आए? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया है पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आश्री गुण वाले थे, अब तुम देवी गुणवान देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहां हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरात के महल होंगे। कहाँ होंगे महल? सपने में। तुम बहुत बड़े आदमी बनेंगे, वहां हीरे जवाहरात के तुम्हारे महल होंगे। वहां सोने का पौधा होगा। कहाँ? सतयुग। सबकी 150 वर्ष उम्र होगी। बाबा कहते हैं जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। समझ गए ना? जब तक ब्राह्मण ना बन सकते तब तक शिव बाबा से वर्षा किसी को मिलता नहीं है। शुद्ध वर्षा ले ना सके। बाबा बोले जो शुद्ध है वो वर्षा ले ना सके। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में, सतयुग में। देवता यज्ञ कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु यह है वास्तव में अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी ज्ञान गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। ये बाबा समझाते हैं सदैव बाबा बाबा करते रहो। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। बच्चे सदैव क्या लगे रहो? करते रहो बाबा बाबा बाबा, लगे रहो, करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मूर्त बिल्वेड़ बाबा है, उनसे जाति प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया। अब जानते हो उस बाप की हम बने हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ विभाग में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके। हाँ, उस बाप के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा।
पास कहाँ रहेंगी? परम धाम में। वहां सभी आत्माएं रह सकती है, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़ी ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, ये पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि दो बात, एक लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बात को ही याद करते हैं, वो बात अब आया हुआ है। जिसको तुम याद कर रहे हो, जिसके लिए भक्ति पूजा पाठ की गई, जिसके लिए अपनी माला फेरी, वो बात अब आया हुआ है। मूर्त बिलवेड़ शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मूर्त बिलवेड़ है, परंतु शिव बाबा है निराकार। शिव बाबा कौन है? निराकार। और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक। उनको भी बनाने वाला शिव है। दुनिया ही प्यारे है, दोनों ही प्यारे हैं। बाबा कह रहे दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जाति प्यारा कौन है? कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो गायन है, बाबा कोई गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाप समझाते तुम सब पार्वतियां हो। हम सब कौन हैं? पार्वती हैं। हम सभी को बाबा क्या सुना रहे हैं? ये अमर कथा है। मुरली क्या है? अमर कथा। अमर कैसे होंगे? सती त्रेता में सभी अमर हो जाएंगे, वहां कोई मरने वाला नहीं है। इसीलिए अमरनाथ में शिव बाबा की यादगार में वो मंदिर बनाया है, अमरनाथ कहते हैं। वहां पर शिव बाबा ने अमर कथा सुनाई थी। तो वहां उसने बताया कि पक्षी ने कथा सुनी और पार्वती सो गई थी। ये बताते हैं पक्षी कौन है? हम आत्मा पंछी हैं। देखो कितना रहस्य छुपा हुआ है, और हम सभी उस ज्ञान का मंथन करते हैं। हम आत्मा क्या है? पंछी है। तो मुक्त गगन की पंछी हो, तुम्हें उड़ते ही जाना है। हम उड़ते पंछी, हम मुसाफिर हैं। इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो हम आत्मा पंछी को शिव बाबा मुरली सुनाते। शिव बाबा किसको मुरली सुना रहे हैं? आत्मा को। शिव बाबा हमको क्या देखते हैं? आत्मा देखते, शरीर नहीं देखते। हाँ, तो बाबा इसी के आधार से उसमें दिखाया कि पंछी ने मुरली, पंछी ने अमर कथा सुनी, तो वो अमर हो गए। तो हम सभी आत्मा अमर हो जाते हैं। जन्म कहाँ लेते हैं? सतयुग में। वहां 21 जन्म तक कोई मरता नहीं, सबकी 150 वर्ष उम्र होती है। कोई शरीर को दूसरा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा कौन है? अमरनाथ। बाबा कह रहे तुम सब कौन हो? पार्वती। शिव बाबा कौन है? अमरनाथ। तुमको कथा सुना रहे हैं। कौन सी? अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। आज की मुरली में बहुत ज्ञान है। आज की मुरली कोई भक्त लोग सुनेंगे तो उनको बड़ा आनंद आएगा कि अमरनाथ बाबा आए हैं। हम आत्मा को वो ज्ञान सुनाएंगे। वो ऐसा ही गाना है ना, आज चलाएंगे हम। अमरनाथ बाबा आए हैं अमर कथा सुनाने के लिए। ये अमर कथा सुना रहे हैं बाबा, सोचिए। तो बाबा कह रहे हैं अमर कथा है ना, अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती नहीं है। हम सब कौन हैं?
हम सब पार्वती हैं। और जिसने दिखाया, क्या दिखाया कि वो भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, हाँ भोलेनाथ क्या कह रहे हो? बोले भांग घुटेगी? वो कहती है हमसे तो ना घुटेगी भोलेनाथ, तुम्हारी भैया तुम्हारा तो रोज डेली का काम है, भांग घोटो ना। हम कहते नहीं घोटी, मैं तो चालू अपने पीहर। वो दिखाते हैं वो क्या है, पीहर। हम क्या हैं? हम आत्मा। ये क्या है? बाबा की मुरली ही भांग है। बाबा जरूर से बाबा की मुरली सुनो ना, तो बाबा को 25 तो घोटो, मुरली को जितना घोटोगे उतना नशा चढ़ेगा। अरे बाप, इतना ऊंचा ज्ञान है। और आज बाबा क्या कह रहा है, बच्ची तुम पार्वतियां हो, तुम अमरनाथ की कथा सुन रहे हो, तुम ही पार्वती हो और कोई पार्वती नहीं है। भगवान के महावाक्य हैं, ये कोई सत्संग नहीं है, याद रखो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती नहीं है, अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। अर्जुन एक नहीं है। अर्जुन माना कौन? ज्ञान का अर्जन करने वाला। एक अर्जुन नहीं है, तुम सब अर्जुन हो। तुम सब अर्जुन हो, द्रौपदी भी तुम सब हो। आज बाबा ने क्या कहा, तुम सभी द्रौपदी भी हो। और साड़ी किसकी खिंचती है? बाबा के बच्चे कैसे होते हैं? जो बाबा के बच्चे हो उनको क्या है, लोग और घरों में फिर कई लोगों के झगड़े होने लग जाते हैं, कहते हैं अरे योगी पवित्र कैसे बने, और कहेंगे अरे ये है वो है, उसको पीटते हैं। क्यों पीटते हैं? विकार में जाने के लिए, तो विकार में जाए अपवित्र बनाने के लिए। इसीलिए उस यादगार में वो द्रौपदी की कहानी बताई है कि द्रौपदी की चीर खींची किसने? दुशासन ने, और नगन करने के लिए, और भगवान ने आकर चीर बढ़ाई। सोचिए बाबा हमको कौन सी चीज बनाए, 21 जन्म तक हमें कोई नगर नहीं करेगा। हम सभी 21 जन्म तक योगी पवित्र होंगे, वहां आत्मा भी पवित्र होगी, शरीर भी पवित्र होगा, वहां कोई विकार नहीं होंगे। वहां बच्चे जरूर होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, लेकिन वहां कोई विकार में जाते नहीं है। सोचिए ये बल से पैदा हुई। बाबा के द्रौपदियां भी तुम सब हो, वह दुशासन है जो नगन करते हैं। सोचिए दुशासन कौन है? जो नगन करते हैं, काम विकार, यही सबसे बड़ा भूत है, जो नगन करने के लिए उकसाते हैं, कहते हैं ये कर लो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये करने। काम विकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, वो दुशासन है जो नगन करते हैं तुम। बाबा कहते हैं तब तो पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नगन कभी नहीं होना। क्या कहें, आज की मुरली तो वास्तव में बाबा कितना ऊंचा जा सुना, नगन नहीं होना, काम विकार में जाना माना नगन हो रहे हैं। चाहे कोई बहन बेटी हो, चाहे कोई भाई हो, सबको आत्मा देखो, हम सब आत्मा है, वो भी आत्मा है। कौन सुंदर है? शरीर की वो चमड़ी हटा दो, बस इतने सुंदर है दिखाई देंगे, लेमिनेशन लगा हुआ है इसमें। सुंदर कोई नहीं है, सुंदर क्या है? आत्मा है। आप विचार करो, एक नली लगती है, कहां? पेशाब की नली लगती है, एक लैट्रिन की नली भी लग जाती है। उसमें पेशाब की जो नली होती है ना, उसको सूंघ के देख लेना, विचार कर लेना, हमारे अंदर ही सब गंदगी भरी हुई है। पेशाब भी है, लैट्रिन भी अंदर है, सब कुछ है, और उसी गंदगी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो काम विकार ही सबसे बड़ा धोखा देने का है।
इसीलिए काम विकार में कभी नहीं जाना, ये भी गाँव पवित्र बनो। इसीलिए रावण को हर बार जला रहे हैं। क्यों? रावण मरा नहीं है, रावण जीवित है। घर घर में रावण राज चल रहा है, दुश्मनी क्यों आई? घर घर में लड़ाई का कारण क्या यही है? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊंगा? तो घर घर में रावण बैठा है, राम कहां से लाऊं? रावण प्रवेश कर गया, रावण ने घर घर में प्रवेश कर लिया। ये काम विकार, काम क्रोध मोह मोहिता, इसके कारण सभी फंसे हुए हैं। बाबा हमको नगर होने से बचाता है। हम योगी पवित्र थे, काम विकार में जाने से आज हम सभी काले बन गए। इसीलिए कभी भी विकार में नहीं जाना, अपनी जीवन को कमल फूल समान बनाओ। तो बाबा कहते हैं दुशासन है, नगन करते हैं, तब तो पुकारते बाबा रक्षा करो। बच्चे नगन कभी नहीं होना, दिखाते हैं ना, द्रौपदी को नगन कर रहे थे, फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दी। अब भाई आज की मुरली लिख लेना इसको, श्री कृष्ण ने क्या दी थी? 21 चीर दी थी। 21 चीर का रहस्य क्या है? बाबा हमें 21 जन्म तक पवित्र योगी बना देता है, जहां 21 जन्म तक हम कभी भी कोई भी विकार में नहीं जाते। वहां संतान तो होगी, लेकिन वहां विकार नहीं होगा, वहां सभी योगी होंगे, पवित्र होंगे। सोचिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं? 21 चीर दिए हैं, अब 21 साड़ी पहनती जाती है क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे ऐसा कोई है क्या? उसको नगद कर रहे हैं और वो साड़ी कांच रही है, ऐसा है क्या? तो एक साड़ी पहन ली तो खींच ली, दूसरी साड़ी दूसरी तो खींच ली। जितनी जल्दी साड़ी पहनेगी उसकी तो कब की वो साड़ी तो खींच लेंगे, नगद तो वो सेकंड में हो जाएगी। चीर कौन सी? 21 चीर दी। माना शिव बाबा हमको 21 जन्म तक नगर होने से बचाता है, इसीलिए 21 जन्मों का वो भाग्य हमको देते हैं। इसी की यादगार में भक्ति में दिखाया है। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं 21 चीज दिए, अब 21 साड़ी पहनती जाती है क्या? ये जैसे एक खेल दिखाते, सिर्फ ऊपर से साड़ियां देती जाती हैं। अब 21 साड़ी कैसे पहनेगी? वास्तव में अर्थ यह है, दे दिया ना निचोड़ बाबा ने, क्या कह दिया? अब 21 साड़ी ऊपर से देंगे तो कब तक पहनती है? बाबा कहते ये सब खेल है, ये सभी वो नाटक रासलीला रामलीला करते हैं, वो दिखाते हैं। श्री कृष्ण आया, उसने चीर बढ़ाई, कौन सी चीर कब बढ़ाई? ये बाबा हमको करता है कि जन्मों की बात सही दिखाई, इसीलिए वो चीर दिखा दिए। तो बाबा कहते हैं साड़ियां देते जाते कब तक पहनेगी? रास्ते में आती बाप नगर होने से ऐसा बचाते हैं, तुम 21 जन्म कभी नगर नहीं होंगे। वाह मीठे बाबा, वाह, आपने कितना ऊंचा ज्ञान दिया। 21 जन्म तक हम सभी को नगर होने से बचाते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को दिखाया कि 21 साड़ी श्री कृष्ण ने ऊपर से बरसाई द्रौपदी के लिए। ये है आज का अर्थ। आज हम इसको भी समझ गए, बाबा ने ये समझाया है। अच्छा मीठे मीठे स्कील, अच्छा मीठे मीठे, आज अलग का आएगा बाबा ने। अच्छा मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन, पृथ्वी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 दादा के नमक के साथ। अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान श्वेत बनना है। अंदर में क्या? बाबा बाबा कहते बाप समान श्वेत बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है,
पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा की मुरली ये पढ़ाई है, इस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मोक्ष मिलवे, बाबा कह रहे हैं मोक्ष लगली बात को याद कर, मोक्ष लगली बात को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। विकारों की खाद निकालते जाओ, क्या बनना? सच्चा सोना बनो। वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रोई बनाने वाले सहज योगी भाव। विस्तार है, सहज योगी बनने के लिए एक बाबा शब्द, सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रोई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और बाप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। देखो यहाँ की मुरली, इसलिए प्यार के सागर में लवलीन रहो, प्यार के सागर में लवलीन रहो, तो सदा समीप समान और संपन्न भाव की वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो देखो हो गए ना भरपूर। नींद आई क्या आपको? नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि बाबा ने आज मुरली तो दम के निचोड़ पर चलाई। बाबा ने कहा ये शास्त्रों में जो लिख दिया अगरम बगरम में सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। क्यों? दोस्ती कौन थी? 21 चीर कब दिए भगवान ने? चीर कब बढ़ाई? नगन होने से कब बचाया? दुशासन कौन है? पार्वतियां कौन है? अमर कथा किसको सुनाई? पंछी ने क्यों सुनी? हम आत्मा पंछी है, तो हमारी यादगार में वो कबूतर कबूतरी का जोड़ा दिखाती है। तोता का भी बताते हैं, कोई कहता है तोता उसने सुनी। कहते हैं वहां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो पार्वती तो सुन नहीं पाई, वो सो रही थी, तो कबूतर ने सुना। तो बाबा कहते हैं कबूतर कबूतरी माना क्या? हम आत्मा कबूतर कबूतरी। तो हम आत्मा भी क्या है? ये सही भी हम आत्मा पार्वती हैं, शिव बाबा अमरनाथ है, तो अमर कथा सुना रहे हैं, तो इसकी यादगार में भी बताया है। और बताओ बाबा ने क्या कहा? बहुत अच्छा जो मल्लेश बाबा ने कहा है सबको सुनाओ, आनंद। आनंद नहीं, बाबा ने आज बोली बहुत, आप आनंद में झूमोगे जैसी बाबा की मुरली है। क्या कहा बाबा ने? पॉइंट निकालो अंदर से, कुछ तो खींचो भाई। इतना हीरे जवाहरात बरसाए, सोचो। कहते हैं पुरानी जगह गुजरात में सोना चांदी की वो बरसाया, किसने? भगवान ने बरसाया। यहाँ धन की कमी नहीं, और बाबा भी हमको ज्ञान बरसाया, धन बरसाया। ज्ञान क्या है? खजाने। इतने खजाने बरसाए, तो मुरली याद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? बाबा ने ये बताया हमारा देश कैसा था, सोने हाँ, जो मतलब अगले लोग निकले, ये भारत कैसा था? सोने की चिड़िया थी। हमारे हीरे जवाहरात के महल थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, और वहां सब सुखी थे। बाबा ने कहा अभी क्या है, सभी दुखी क्यों होंगे? क्योंकि हम बाप को भूल गए। बाबा ने कहा भादर से वर्षा मिलता है,
भाई से नहीं मिलता। जितना भी भारत नीचे गया वो गिरते गए हम। कैसे गिरे? क्योंकि भगवान को कण कण में कह दिया और लोग वालों को भगवान समझने के लग गए, इसलिए हम सभी नीचे गिरते चले गए। बाबा ने कहा फूल जैसा बनो, खुशबूदार फूल बनो। भाग्यशाली है तो प्रवेश करके हाँ, ये बाबा ने आज नई बातें बताई। बाबा ने कहा बच्चे, वो कहा कि वो गंगा लेकर आए। कौन? भागीरथ। अब विचार करें कि पानी की वो गंगा, बताते हैं भाई वो पानी की गंगा लेके आए। अब बाबा कहते हैं वो तो पानी की गंगा कोई जटा में थोड़ी आएगी। कौन सा पानी का गंगा? गंगा जमुना सरस्वती वो कहां से आएगी भाई? वो भाप बनता है और भाप के द्वारा पानी आसमान में जाता है, तो आसमान के द्वारा ही पानी बादल बन जाते हैं, बादलों के द्वारा ऊपर बरसता है। बाबा ने कहा इंद्र दुनिया में नहीं, कोई इंद्र वगैरह नहीं होते, है ना? बादल बरसाते हैं पानी। बाबा ने कहा भाग्यशाली रखो जिसके शरीर में शिव बाबा आई, ब्रह्मा बाबा, इसके शरीर में शिव बाबा आए, इसी को भाग्यशाली रथ कहा गया। इसीलिए दिखाया कि भागीरथ गंगा लाया। माना ज्ञान जो बाबा बरसा रहा है, जो बाबा की मुरली चल रही है, वो भाग्यशाली रथ इसमें से बाबा आई, इसीलिए वो रथ दिखा दिया है, गाड़ियां दिखा दी है, रथ दिखाया है। बाबा कह रहे हैं ये शरीर भी रथ है, इसलिए शिव बाबा आए थे शरीर रथ में ब्रह्मा के, इसीलिए वो यादगार में रथ गाड़ी दिखा दिया है। आखिरी कौन हो? बाबा ने कहा तुम सब अर्जुन हो, तुम सब कौन हो? पार्वतियां हो। मुरली का अर्जन करने वाला ही अर्जुन, ठीक है ना? देखिए आज की मुरली 1 घंटा 27 मिनट में पूरी हुई। सोचिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सभी बाबा की मुरली है। इस सभी भाई बहनों को भेजिए, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये बाबा का है और बाबा की मुरली है। ये हमारा ज्ञान नहीं, हम सभी तो खुद भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, बाबा का ज्ञान है। इसीलिए इस चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि और भाइयों को भी बाबा का ज्ञान मिले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।